हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अस्पा फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो बस यहाँ पे अब बारी आ गई है खाने की। तो बस अभी मैंने ये खाना जो है निकाल दिया है, सर्व कर दिया है। तो बस यहाँ पे मैंने डिनर सेट में सारा जो सब्जी है, मतलब सारा कुछ क्या, सब्जी है, नान है, सैलेड है, तो बस यही खाना है। और मीठे में वही टिकिए हैं, बालूशाही है। तो ये चीज़ जो है ना मीठे में रख देंगे। और फिर बाद में कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा कर रख ली है, क्योंकि इधर की साइड ना गर्मी सी हो गई है, तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी अच्छी लगती है। और फिर जब नॉनवेज खाते हैं ना, तो फिर मन करता है कि कुछ ऐसी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लें। तो बस इसलिए कोल्ड ड्रिंक मंगा ली है। तो बस यहाँ पे अभी सभी लोग खाना खा रहे हैं। और हमारे जो मिलने वाले हैं वो भी आ गए थे, क्योंकि आज स्कूलों का त्यौहार है, तो कभी भी कोई भी आ रहा है। तो हमारे सामने पड़ोसी रहते हैं, वो आए हैं। और गुलफ्सा की फ्रेंड भी हैं, वो भी आई हैं। तो मैं उधर की साइड भी थी, खाना दे दिया था, फिर उधर भी मैं बात कर रही थी, क्योंकि वो उनसे भी मैं खाला ही बोलती हूँ। और यहाँ पर जो है ना अक्सरा लिए हुए है छोटी सी गुड़िया हमारी हुरैन को। तो फिर यहाँ पे जो है ना मैं खाला से बात कर रही थी, उनसे भी मैं खाला ही बोलती हूँ, क्योंकि ये मेरा ननिहाल है। तो यहाँ पर जो भी मतलब मम्मी की एज की लेडीज़ हैं उनसे मैं खाला बोलती हूँ। और जो जेंट्स हैं उनसे मैं मामू बोलती हूँ, नाना बोलती हूँ। मतलब यही मैं रिश्ते बना सकती हूँ, क्योंकि ननिहाल में तो यही रिश्ते बनते हैं। हम यहाँ चाचा बाबा तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन यही चीज़ बोलते हैं। तो बस जो भी रहता है तो मैं उनसे यही बोलती हूँ, खाला, मामू, नाना। तो बस यहाँ पे अभी मैं टिक्कियाँ वगैरह भी रख दे रही हूँ। तो टिक्कियाँ इतनी खस्ता है ना कि वो टूट रही हैं तो बस यहाँ पे मैंने जो साजी साजी सी टिक्कियाँ, मतलब कुछ मतलब ऊपर ही टूटी हुई रखी, क्योंकि बच्चों को दी थी ना, तो वो टूट गई थी। और यहाँ ये बालूशाही हैं, तो बस वो भी रख देते हैं। और खाला से भी मैंने बोला कि खाना वगैरह खा लो, तो वो बोलने लगी कि उनकी जो लड़की है वो कह रही थी पहले साथ में मेरे टिक्कियाँ खाने चलो। तो बस वो टिक्कियाँ ही खा के और चली गई हैं। तो बस यहाँ पे मैं अभी जो है ना इन लोगों को भी ये दे देती हूँ, बालूशाही और टिक्कियाँ। तो बस यहाँ पे अभी खाना वाना तो हम चल ही रहा है, और अभी यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे हैं, क्योंकि खाना तो खा लिया है, बस ये टिक्कियाँ वगैरह ही खा रही हैं बाद में। और मैं यहाँ पे बैठी हुई, क्योंकि बातें तो हम लेडीज़ की ख़त्म ही नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ बातें निकल आती हैं। अगर बैठ जाओ ना तो फिर बातें चलती रहती है। और आज जो दिन है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सब लोग जब घर पे आते हैं ना, कोई भी आता है मिलने जुलने, या फिर हम कुछ भी रखें फंक्शन कुछ भी करें, अगर छोटा सा भी प्रोग्राम रखते हैं ना, और जब सब लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा माहौल अच्छा हो जाता है। और देखो और माहौल जब भी बनता है जब हमारे परिवार के हमारे साथ होते हैं, और हमारे परिवार के अगर हमारी खुशी में खुश होते हैं तो और अच्छा लगता है। क्योंकि कई जगह मैंने ऐसा भी देखा है कि हम कोई फंक्शन कर रहे हैं, कुछ भी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसमें कोई मुंह बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो उस चीज़ में मज़ा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। अगर सामने वाला हमारी खुशी में खुश होता है ना, तो वो और खुशी मतलब दुगनी हो जाती है। तो जहाँ तक हो मैं यही कहूँगी, क्योंकि मैं भी यही फॉलो करती हूँ, चाहे कुछ भी हो। लेकिन अगर हम किसी के यहाँ जा रहे हैं, या किसी का हम कोई भी फंक्शन कोई भी प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, तो उनकी खुशी में उतना ही खुश हो जितने वो सामने वाला बंदा है, और उससे ज़्यादा ही खुशी जाहिर करें अपनी। तो उससे क्या है, सामने वाले की जो भी थकावट होती है, जो भी उसने मेहनत की होती है, क्योंकि देखो कुछ भी प्रोग्राम करते हैं उसमें कितनी मेहनत लगती है, तो आप लोग भी जानते होंगे। तो बस ऐसा करें तो अच्छा लगता है सामने वाला कि हाँ, हमारा जिसको हमने बुलाया वो खुश है। तो ये चीज़ अच्छी रहती है। तो मैं भी अगर कहीं जाती हूँ तो आप लोग देखते ही हो, मैं बुलबुल के घर भी जाती हूँ, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। चाहे मैं अपने ननिहाल का और मेरे साथ भी वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, चाहे मेरी मोमानी वगैरह हो, चाहे बुलबुल की फैमिली हो, बुलबुल हो, मतलब कोई भी हो, तो हम लोगों में ऐसा ही चलता है, ठीक है ना। आप कुछ लोग बोलते हैं बहुत दांत निकालते हो, तो देखिए सबका हंसने का बोलने का सबका तरीका है, और हंसते हैं तो दांत तो सबके ही दिखते हैं, फिर दांत तो हैं ही दिखने के लिए कि बोलते हैं मतलब कि तुम बहुत हंसती हो, बहुत दांत निकाल। भाई हमें खुश होते हैं, हम दिल से खुश होते हैं, तो हम यूँ मतलब वो झूठी वाली स्माइल तो हम दिखाते नहीं हैं कि बस हम झूठी झूठी स्माइल दिखाएं, ज़बरदस्ती की स्माइल करें, तो वो हमसे होता नहीं है। हम खुश होते हैं, दिल से होते हैं, और हर किसी की खुशी में खुश होते हैं। ये नहीं किसी की खुशी देख के हम मतलब अंदर से कूड़ें कि ये कैसे खुश है, ये वो, ठीक है। तो बस अभी बुलबुल वगैरह तो चली गई हैं,
पहले हम प्लॉट पर गए थे, फिर हम उनको छोड़कर आए हैं क्योंकि बुलबुल तो खैर गई नहीं है क्योंकि डिलीवरी वगैरह हुई उसकी, तो इस वजह से वो जा नहीं पाई। और भाभी भी आई थी साथ में, तो हमने कहा चलो आज, क्योंकि भाभी देख के नहीं आई हम लोगों ने प्लॉट वगैरह कहाँ लिए हैं, तो हमने कि चलो आज सब लोग हैं साथ में तो दिखा देते हैं। और मैं भी अपना घर का काम देख लूँ क्योंकि मैं भी जा नहीं पाई थी, बस गई थी ज़रा सी देर के लिए गई थी। तो फिर हम लोग सब पहले प्लॉट पर गए, फिर वहाँ से लौटते हुए बुलबुल के घर गए, उनको छोड़कर फिर हम लोग यहाँ आ गए क्योंकि मेरी मवानी वगैरह आने वाली थी इसलिए। और अब ये भी जा रही हैं, बस इन्होंने टिक्कियाँ वगैरह खा ली हैं। और ये देख लीजिए हमारी एलिना का मेकअप भी आप लोगों ने देख चुके हैं। अभी है दोपहर टाइम और अभी बना रही हूँ मैं खाना, किचन में हूँ तो ऑफकोर्स खाना ही बना रही होंगी। तो आज खाना थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कल की इतनी थकावट थी, क्योंकि कल सुबह से ही मतलब 5-4 बजे से ही हम लोग काम कर रहे थे और रात तक जाके हम लोग फ्री हुए थे। तो जब हम खाना वाना बनाते हैं और दावतें करते हैं तो थकावट तो हो ही जाती है, ठीक है ना। तो बस इसीलिए कल हमारा जो दिन है बहुत ही थकावट भरा था। लेकिन इंसान जब सो लेता है, अपनी नाइट की नींद ले लेता है फुल अच्छे से, तो फिर थकावट मतलब थोड़ी बहुत तो कम हो ही जाती है। लेकिन फिर लेटे वेटने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि काम तो रोज़ का ही है। तो बस अभी भी खाना ही बनाना है। और आज मेरे मामू के साइड फंक्शन है, उधर उनकी लड़की की सगाई है और बर्थडे भी है, तो उसकी भी तैयारियां करनी है। तो अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में बन रही है मिक्स वेज, इसमें है सिर्फ जो सब्जियां थी मैंने वही बना दी हैं। और वैसे कल की भी सब्जी रखी हुई है, मटन सालन काफ़ी सारा बचा हुआ है, रात में हमने जिनको देना था उनको भी दे दिया था, लेकिन फिर भी बच गया है तो वो भी खिल जाएगा। और ये खाना ही बना रही हूँ क्योंकि इनका मन नहीं था बिल्कुल भी, कह रहे थे अब नहीं खाऊंगा मैं, अब तो सिंपल सा खाना बना देना मेरे लिए। तो इनके ये वजह से, और पापा भी नहीं खाएंगे, पापा ने भी मना कर दिया, तो इन दोनों के वजह से ये बना रही हूँ मैं। वैसे बच्चे तो जो है ना चावल खाएंगे उसके साथ, मटन के सालन के साथ। तो चावल बन गए हैं और यहाँ पर बना रही हूँ मैं ये क्या कहते हैं, आलू गाजर और गोभी। एक छोटा सा गोभी था क्योंकि अभी खाना खिलेगा और फिर मेरी खाला भी आ रही हैं क्योंकि अफकोर्स उनके मायके में फंक्शन है तो फिर उनका आना तो बनता है। तो यहाँ सीटी आने वाली है, तो इसमें थोड़ा सा पानी है ना वो सुखा रही हूँ मैं। और फिर इसके बाद मैं बनाऊंगी बालूशाही, क्योंकि बालूशाही तो मैंने कल भी बनाई थी लेकिन मैंने बस थोड़ी सी बनाई थी, आधे किलो मैदे की ही बनाई थी क्योंकि बस ऐसे ही मूड हो गया था बनाने का, तो मैंने बना दी और सबको पसंद भी आई। तो फिर लास्ट में हुआ यूँ क्योंकि बड़ी माई तो मेरी आ गई थी और उनकी बहू उनके लड़के आ गए थे, तो मेरे मामू को है ना, बड़े वाले मामू को बालूशाही बहुत पसंद है उनको, और मेरे नाना को भी पसंद है। लेकिन मैं बिल्कुल ध्यान भूल गई कि उनके लिए भेज दूँ या पैक कर दूँ। और मोवानी भी बोल कर आई थी कि मैं लेकर आऊँगी, और मोवानी भी बातों बातों भूल गई मुझसे कहना। तो फिर ये हुआ कि लास्ट में 1-2 बची थी, फिर हमने सोचा कि अब तो कोई नहीं आएगा, चलो ये वाली अपन लोग खा लेते। तो हम बहन भाइयों ने वो खा ली। फिर बाद में ना मेरे मामू की लड़की आई थी कि ये मामा है ना बालूशाही मंगा रहे हैं, मैंने कि वो तो ख़त्म हो गई। फिर मुझे मतलब अंदर से इतना बुरा लग रहा था, मैंने कि अरे मुझे पता है मामू को पसंद है तो मुझे उनके लिए भेजनी चाहिए थी। लेकिन फिर मैंने बोला कि मैं सुबह ज़रूर बनाकर भेजूंगी। तो बस अभी मुझे वही काम करना। तो खाना तो मेरा बन गया, सिर्फ रोटियां सेकती हैं। तो पहले मैं बालूशाही बना लेती हूँ और फिर उनको भेज देती हूँ, क्योंकि देखो जब हमें पता हो कि उस इंसान को ये चीज़ पसंद है तो पहले ध्यान रखना चाहिए, देना चाहिए। और तो बस क्योंकि मेरे मामू है ना हर बार टिक्कियों के टाइम पर वो बनाते हैं बालूशाही, और इस बार ना मतलब बता रही थी भाभी जो मेरी है, उनकी बहू है नजराना भाभी, बता रही थी कि वो सामान भी पूरा लेकर आ गए लेकिन किसी वजह से वो बना नहीं पाए। वो खुद बनाते हैं, उनको पसंद है तो वो खुद ही बनाते हैं बालूशाही, तो वो बना नहीं पाए इसलिए। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं बना कर भेज दूँगी, क्या हो गया, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे अभी जो है ना मैं ये सब्जी सुखा लूँगा, खाली इसमें सीटी आ गई है तो तड़का इसमें लगाना नहीं, क्योंकि मैंने तड़का है ना पहले से ही लगा दिया है। तो दाल अगर थोड़ी सी बनाओ तो पहले से ही तड़का लगा दो, तो मैं इस तरीके से बना देती हूँ। तो यहाँ पे दाल बन गई, बस इसमें धनिया डालना है, हरा धनिया, और ये बन गई। तो अभी बस बालूशाही की तैयारी, क्योंकि वो सिंपल सी रेसिपी बहुत जल्दी बन जाएगी और फिर बुलक्सा के हाथों में भेज दूँगी।
तो बस ये देख लीजिए बालूशाही भी बन गई हैं। तो इनकी कोई रेसिपी वगैरह मैंने कल भी आप लोगों को नहीं दी है और आज भी नहीं, क्योंकि मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों को कई बार दे चुकी हूँ पहले भी, तो इसलिए मैंने नहीं दिया। बहुत सिंपल सी ये रेसिपी रहती है इसकी। तो बस यहाँ पे मैंने पैक कर दिया है एक बॉक्स अपने नाना के लिए, क्योंकि मेरे नाना को भी पसंद है और मेरे नाना को मीठा पसंद है। मतलब मेरे सब मामुओं को मीठा पसंद है, मेरी मम्मी खाला सबको मीठा पसंद है और हमारी फैमिली में मीठा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और एक नॉन वेज पसंद किया जाता है। तो बस यहाँ पे ये मैंने पैक कर दी हैं बालूशाही दोनों के लिए, बड़े मामू के लिए, और जो भी खाएगा मैंने ज़्यादा ही रख दी हैं और नाना के लिए। तो बस यहाँ पे गुलाब सा भी शॉप पर थी तो मैं नीचे आके उसको दे दी, क्योंकि और बहन भाई थे नहीं। तो बस अभी ये देने गई है और फिर मैं अपना काम करूँगी, मतलब जो भी रह गया था। फिर उसके बाद ये कहने लगे कि प्लॉट पर चलो, तो बस यहाँ पे मैं प्लॉट पर आई हूँ। तो अभी धूप जो है ना बहुत ज़्यादा थी। मैं जा रही थी वैसे मार्केट, जैसे कि आप लोगों को बताया था कि आज सगाई है मेरे मामू की लड़की की, तो बस उसी के लिए मुझे कुछ गिफ्ट वगैरह, और फिर मेरे मामू की लड़की का बर्थडे भी है, तो बस वहाँ ही मुझे जाना है। तो मैं बोल रही थी कि मैं शाम को ही जाऊँगी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा। तो आज फिर ये लोग ये कहने लगे कि पहले प्लॉट पर चलो, बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मी चलना है, तो बस हमने कहा चलो प्लॉट पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग छाता लेकर आए थे, क्योंकि धूप में बैठते हैं, पापा भी बैठते हैं, तो इसलिए छाते से थोड़ा सही रहता है, हवा लगती है ठंडी और धूप भी नहीं लगती। तो बस मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, बच्चों से बातें कर रही हूँ और बहुत अच्छा मतलब लगता है, जैसे कि हम बहुत अलग जगह से आ गए हैं। और मतलब अब तो मिट्टी वगैरह डल गई तो बहुत अच्छे से हो गया, भराव वगैरह हो गया है, तो आप देख ही रहे हैं। तो अभी काम क्या क्या हो गया वो मैं आप लोगों को एक वीडियो में बता दूंगी, पूरा शेयर कर दूंगी आप लोग कि अब काम कहाँ तक पहुँच गया है माशाल्लाह से। तो बहुत आगे तक पहुँच गया है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है जैसे कि मैंने बोला था, तो बस इसीलिए, लेकिन मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। तो बस फिर हम वहाँ से आए थे, घर जा रहे थे, लेकिन आलिया कहने लगी मम्मी कुछ खाना है तो मुझे बर्गर वगैरह दिला दो, क्योंकि बहुत दिन से दिलाया भी नहीं था, क्योंकि अब यहाँ पे फास्ट फूड कम ही कर दिया है बच्चों का। तो बस यहाँ पे अभी इनने जेम्स ले ली, क्योंकि इनका जो बर्गर है ना वो बन रहा है, तो इसलिए इनने जेम्स ले ली हैं। और मुझे घर जाना है, क्योंकि मुझे फिर शाम के लिए तैयारी करनी है, तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। और कपड़े वगैरह भी सोचना है क्या पहनना है। तो बस यहाँ पे ये देख लीजिए बर्गर इनके बन गए हैं, तो ये बस बच्चों के लिए बर्गर लेकर आ गए हैं। तो बस ये बच्चे जल्दी से खा रहे हो, बच्चों का ये रहता है कि बच्चे बड़े धीरे धीरे खाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल उनका गर्म ही है, वो ठंडा होने का वेट करेंगे और फिर हम लोग यहाँ से बस घर जाएंगे। और घर जाके मैं सोचती हूँ कपड़े वगैरह क्या निकालने हैं, और फिर मुझे गिफ्ट लेने के लिए भी आना है। अभी तो नहीं जाऊँगी फ़िलहाल, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैं थोड़ा शाम के टाइम पर ही आऊँगी गिफ्ट वगैरह लेने। और अभी सोचना भी, क्योंकि अगर किसी को गिफ्ट देते हैं ना तो समझ में नहीं आता क्या दें, क्योंकि छोटी बच्ची है, तो उसके लिए सोच रही हूँ मैं क्या दूँ, खिलौने दूँ या उसका स्टडी का सामान दूँ। क्योंकि वैसे जो मेरे मामू की लड़की है ना उसको पढ़ने का बड़ा शौक़ है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है एलिना। तो आप लोगों को कैसा लगा, उसका नाम एलिना है, तो उसको पढ़ने का बहुत शौक़ है। तो देखते हैं क्या लेती हूँ। चलिए इस वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।